जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। बजरंगबली की कृपा से आप सब खुश होंगे। तो दोस्तों, आज बालाजी की एक भक्त का सच्चा अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और बालाजी की भक्ति आप लोग निरंतर करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है संगीता की। संगीता एक बहुत ही होनहार लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करती थी और अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके 2 भाई थे। उसने अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड कर लिया क्योंकि उसे टीचर बनना था। और उसके पापा ने को एक अच्छा रिश्ता मिल गया। उन्होंने सोचा बीएड कर ही रही है, शादी कर देते, उसके बाद तैयारी करती रहेगी। उसके उधर ससुराल वालों ने भी कहा हम लड़की को शादी के बाद भी पढ़ाएंगे। संगीता भी मान गई कि चलो लड़का अच्छा है, परिवार भी ठीक है, तो शादी करने में कोई बुराई नहीं। कुछ ही दिनों में शादी हो गई और संगीता अपने ससुराल चली गई। वो 1-2 महीने तो रस्मों और आने जाने वालों का ही सिलसिला लगा रहा। उसकी पढ़ाई रुक गई और शादी के दूसरे महीने ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया। अब संगीता परेशान हो गई कि मैं इसमें पास कैसे होंगी, मेरी तो तैयारी भी छूट गई। शादी इधर ससुराल, इन सब के बीच में मेरी तैयारी हो ही नहीं पाई। फिर उसने सोचा जितना समय बचा है उतने में ही तैयारी करते हैं। उसकी माँ ने उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को रोज़ कहा था। शादी के पहले भी वो पाठ करती थी, लेकिन इधर शादी में छूट गया था। उसकी मन में बहुत घबराहट रहती, चिंता रहती। इसलिए उसने वो सोचा कि क्यों ना बालाजी से जब तक मैं जुड़ी थी तब तक मुझे इतनी घबराहट तो नहीं होती थी। पास होना ना होना सब भगवान के हाथ में है, मैं तैयारी करती रहूँगी। वो रोज़ सुबह उठती, पूजा पाठ करती और चालीसा का पाठ करती, फिर घर का काम करके पढ़ने बैठ जाती, फिर शाम को कुछ काम करके पढ़ने बैठ जाती और रात को सोते वक्त भी चालीसा का पाठ करती। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए और एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। संगीता एग्ज़ाम के लिए अपने पति के साथ निकल पड़ी। उसे एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों बाइक बार बार बीच बीच में रुक जा रही थी। जैसे वो पहुंच ही नहीं पाएगी, उसे बहुत टेंशन हो गई। जैसे तैसे उसका पति भी चाहता था संगीता समय पे पहुंचे और गाड़ी को थोड़ा बहुत ठीक करके वो चलाने लगता और गाड़ी तेज़ चलाता। और ऐसे ही तेज़ चलाते चलाते रास्ते में एक ब्रेकर पड़ा जिसमें संगीता उछल कर गिर पड़ी और उसका पति भी गिर गया। अब संगीता तो कुछ देर बेहोश हो गई, उसके पति को होश था, उसके हाथ में बहुत फ्रैक्चर हो गया था। उसने संगीता को पानी छिड़क कर और आसपास के लोग दौड़ कर आए। उन्होंने बैठाया एक चेयर पर, पानी पिलाई और संगीता होश में आई। उसे लगा कि अब एग्ज़ाम छूट गया, वो रोने लगी। उसके पति ने कहा अभी भी 20 मिनट बाकी हैं और हम चलते हैं एग्ज़ाम देने, चलो चलें। वो जैसे तैसे मना के लिए संगीता बेमन से गई कि अब तो कुछ होने वाला नहीं, चली चलती हूँ इन्हीं के कहने पे। जब वो सेंटर पर पहुँची तो गेट बंद हो चुका था। चौकीदार ने कहा अब आप अंदर नहीं जा सकते और पुलिस वाले भी लगे थे गाड़ी के लिए, तो उन्होंने भी कहा अब आप टाइमिंग बहुत ओवर हो गई है। लेकिन संगीता रोने लगी और संगीता ने अपनी बताया कि रास्ते में वो कैसे गिर पड़ी, क्या क्या हुआ। और संगीता की हालत देख के भी लग रहा था कि जैसे उसे बहुत वो गिर गई है, उसका एक एक्सीडेंट हो चुका है। उसके माथे पे भी चोट थी, हाथ की चूड़ियाँ भी टूट गई थी। पुलिस वालों ने और जो अंदर के टीचर थे उन्होंने उसकी हालत पर दया खाते हुए उसे एग्ज़ाम देने दिया। लगभग सारे बच्चे 1 घंटा पहले पहुँचे थे, वो सब कुछ कर चुके थे। संगीता सबसे 1 घंटे पीछे हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बालाजी का नाम लिया और पेपर पढ़ना शुरू किया और एग्ज़ाम अपना करने लगी। जितना उसे आया, जितना बन पड़ा उसने किया और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया 3 घंटे बाद। उसके बाद वो अपने घर को चली आई। वो शाम को बालाजी के सामने बैठ के बहुत रोई कि प्रभु ये सब क्या हो गया, मेरा तो नहीं होगा और नहीं होगा तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा। मेरे पति की भी इतनी अच्छी कमाई नहीं है, प्राइवेट जॉब करते हैं। आज के टाइम में प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं है और उससे खर्चे भी नहीं चल सकते।
बहुत कुछ सोच रही थी संगीता और फिर सोने चली गई। बालाजी उसके सपने में आए। कहा, बेटा तू परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। सुबह उठी तो उसे एक था कि हाँ, प्रभु मेरे सपने में आए, अब सब उन्हीं पे छोड़ देती हूँ। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया। संगीता अपना रिज़ल्ट नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उसे लगता कि मेरा तो हुआ नहीं होगा, मैं क्यों देखूँ। उसकी सहेली का फ़ोन आया, शालिनी का। शालिनी ने कहा, संगीता रिज़ल्ट देखा तुमने? संगीता ने कहा, क्या देखूँ यार, जब होना ही नहीं। शालिनी ने कहा, अरे पागल, तेरा सिलेक्शन हो गया है और तेरे नंबर भी अच्छे आए। संगीता ने कहा, झूठ मत बोल। तो कहा, सच में मुझसे ज़्यादा नंबर तेरे आए हैं। संगीता ने जल्दी से रिज़ल्ट डाउनलोड किया और देखा। पीडीएफ में अपना नाम देखकर अपना बार बार वो चेक करती कि मेरा ही रोल नंबर है, मेरा ही नाम है, और उसे यकीन नहीं होता कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। 2 महीने बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और वो स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। उसने बालाजी का बहुत धन्यवाद किया। अब वो उनकी पूजा पाठ भी और अच्छे से करने लगी और उन्हें भाई बना लिए। उसने कहा, भैया मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी और आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा। ये सब जो भी हुआ ना आपकी कृपा से हुआ। ना मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी, ना मैं सेंटर पर पहुंच पाती और ना मैं एग्ज़ाम दे पाती। सब आपकी कृपा से हुआ। इतने बाधाओं के बावजूद आपने मेरी मंजिल तक पहुँचाया। उसने वो रोज़ जय श्री राम का जाप करती और हनुमान चालीसा पढ़ती और बालाजी की भक्ति किया करती। तो दोस्तों, संगीता का ये अनुभव आपको, संगीता से जुड़ा ये अनुभव आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। बालाजी को जय श्री राम, राम नाम बहुत पसंद है। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।